द सर्च अभियान न्यूज चैनल के पत्रकार राकेश पटेल प्रणाम आदाब। अभी एक इकोनॉमिकल अर्थशास्त्री के विद्यार्थी हैं और भारत के अर्थव्यवस्था कोविड के समय में जो भारत का अर्थव्यवस्था का क्या स्थिति है उसके विषय में संक्षिप्त में ये जवाब देंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शिवशंकर नाथ तिवारी है। आप सभी को नमस्ते। आप ये बताइए, कोविड के समय में भारतीय अर्थव्यवस्था का क्या स्थिति है और किस नज़रिया से देखते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल पहले देखा जाए तो इंडिया जिस हिसाब से ग्रोथ कर रहा था और बीच में जो चाइना की तरफ से जो कोरोना का लहर सब पूरे दुनिया में फैला, उसके बाद एक ऐसे मोड पे जाके अटका जहाँ पे मतलब उम्मीद नहीं था कि भारत इतना, मतलब यूरोपियन कंट्रीज़ को लगता था कि भारत एक बहुत छोटा इसमें मतलब सक्सेसफुल टेक्नोलॉजी में या उत्पादनों में लेन देन में बहुत मतलब पीछे हो रह जाएगा। लेकिन अपने आप को, जैसे मोदी जी ने कहा था, आत्मनिर्भर मेड इन इंडिया, उस तहत को उन लोगों ने ऐसा प्रदर्शन किया अपने महामारी में। जैसे आप देखा जाए तो वैक्सीन हो गया, में आपके फार्मेसी के प्रोडक्ट्स हो गए जो इंडिया में शुरुआत हो गए बनने और बहुत ह्यूज अमाउंट में बनने लगे, जो एक रिकॉर्ड बना हुआ है आज के इंडिया में। वो इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में रिकॉर्ड बना हुआ है और सब देश आज यूरोपियन कंट्रीज उस पर बिलीव करते हैं कि इंडिया फेथ करते हैं, जिसकी वजह से आज देखा जाए तो बहुत सारी कंट्रीज़ जो हैं अमेरिका को छोड़ के इंडिया की टेक्नोलॉजी को भी सपोर्ट कर रही हैं, अब खरीदना चाह रही हैं, क्योंकि मेड इन इंडिया इस हिसाब से बना हुआ है। उस कोरोना काल में प्रेजेंट किया गया। जैसे अब चाइना जो है आज भी उस कोरोना काल से जूझ रहा है, आज भी मतलब एक भी जहाँ मतलब मरीज़ मिल रहे हैं वहाँ पे पूरा लॉकडाउन कर दिया जा रहा है। लेकिन आज इंडिया को आज भी मिल रहा है, लेकिन उसको इस हिसाब से मैनेज किया जा रहा है और इस पूरे गरीबों को से लेके ऊपर के स्तर को ऐसे दिखाया गया है और उस महामारी से निकाला गया, उसको देखा जाए तो बहुत अच्छा किया हुआ है। और फिर से अर्थव्यवस्था जो देखा है तो अभी देखिए तो एक साल के अंदर थर्ड पोजीशन पे आ गया अपना इंडिया का अर्थव्यवस्था। FDI ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हुआ, क्योंकि आज से देखा जाए तो नरेंद्र मोदी से पहले 2014 में देखा जाए तो डॉक्टर मनमोहन सिंह का ये था कि मतलब जो इन्वेस्टमेंट होती थी आउटर कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज से, वो फिर मतलब इस्टेब्लिश होती थी। लेकिन नरेंद्र मोदी में क्या हुआ, आते हैं फिर चले जाते हैं, मतलब एक लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए मतलब कंपनीज यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही है, तो उस चीज़ में थोड़ा सा पीछे रह गई है। जैसे एक भैया मेरे बताए हुए थे तो उस चीज़ में पीछे थी। लेकिन अब महामारी में देखा जाए तो इंडिया बहुत आगे निकल चुका है और उस चीज़ को फेस करते हुए अपने आप को संभाला हुआ है। यानी आपके कहने का अर्थ है कि कोविड के समय में इंडिया पर के अर्थव्यवस्था पे कोई असर नहीं पड़ा हुआ नहीं पड़ा है, लेकिन उसको उभारने में सबसे बड़ा हाथ हम लोग का आत्मनिर्भर पे है। वो नरेंद्र मोदी जी का जो स्लोगन मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, वो सक्सेस हुआ, वो सक्सेस आपके नज़रिए से, हम लोग के नज़रिए से। लेकिन विपक्ष कांग्रेस तो ये आवाज़ उठा रहा है कि नहीं, मेक इन इंडिया जो है फ्लॉप हो गया। आप कह रहे हैं कि मेक इन इंडिया हिट हो गया। कैसे मेक इन इंडिया नहीं हिट हुआ है? जैसे आज देखिए, आज हम लोग की इंडिया जो है कई सारे मतलब आर्मी प्रोडक्ट्स जो होते हैं, जैसे मतलब राइफल्स हो गए हैं या बम हो गए या जो भी मतलब आर्मी प्रोडक्ट्स हो गए, जो उसको एक्सपोर्ट कर रही है, बहुत सारी कंट्रीज अडॉप्ट कर रही है। मेक इन इंडिया में केवल आर्मी का हथियार नहीं, आर्मी छोड़िए, मैं आपको मेक इन इंडिया में बहुत सारे चीज़ हाँ, जैसे देखिए अब हम लोग अपना शुगर में हम लोग सबसे फर्स्ट हो गए हैं। ब्राज़ील एक टाइम पे हम लोग से आगे था, आज हम लोग फर्स्ट हैं शुगर केन में। और जैसे इंडस्ट्रीज़ देखा जाए तो आज के कंपेयर में हम लोग बहुत तेज़ी से डेवलपिंग कंट्रीज़ में आ रहे हैं। जैसे नरेंद्र मोदी और अडानी ने बोला 2050 तक हम लोग डेवलप्ड कंट्रीज़ रहेंगे। विदेशी लोग आपके इंडिया में उद्योग क्यों नहीं लगा रहे हैं? और यहाँ के जो मेक इन इंडिया है, छोटे उद्योगपतियों का विनाश होते जा रहा है और केवल नरेंद्र मोदी और बड़े बड़े उद्योगपति हैं वही बढ़ते जा रहे हैं। इसी को कहा जाता है मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया का अर्थ हुआ कि छोटे स्तर से लेके बड़े स्तर सबका विकास हो। लेकिन इस सरकार में केवल पूंजीपति
बड़े स्तर के उद्योगपति का ही विकास होता है, तो इसी को कहा जाता है क्या मेक इन इंडिया? नहीं, आपके नजरिया में? नहीं, मेरे नज़र में वो नहीं कहा जा रहा। जैसे मैं भी एक हरनाचाल का निवासी हूँ, और एक टाइम पे ऐसा था कि मुझे क्या मतलब यहाँ पे बहुत कोई एक चरखा से जो आज भी बनता हुआ है, उनका बनता है यहाँ पे, शॉल बनता है, चद्दर बनता है, तकिया बनता है। लेकिन आज देखिए यहाँ से बहुत बेतिया से, मुजफ्फरपुर से, पटना से लोग आते हैं इसको खरीदने के लिए, गोरखपुर से डिमांड आता है आज खरीदने के लिए। हाँ, तो इसी को मेक इन इंडिया कहते हैं। एक्सपोर्ट हो रहा है हम लोग का इसके लिए, मैंने एक छोटा सा व्यवसाय का एक्सपोर्ट हो गया, तो आपके नजरिए में मेक इन इंडिया का विकास हो गया। और जो जितने भी उद्योगपति थे, छोटे स्तर के उद्योगपति थे, उनका विनाश हो गया, तो इसी को कहते हैं मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया उसे कहते हैं जिसमें सभी का विकास हो। प्रधानमंत्री, हम सबके प्रधानमंत्री केवल उच्च बिजनेसमैन के लिए ही विकास का काम करते हैं। नहीं, तब गवर्नमेंट आज देखिए कितना मतलब नए जैसे गवर्नमेंट आज में स्कीम निकाले हुए 2-3 साल हो गया कि आप अपना प्रोजेक्ट लाइए, अगर आपका मतलब प्रोजेक्ट अगर मतलब अच्छा लगा, अगर सही रहा, तो गवर्नमेंट उसको फंड देती है 25 लाख का, 20 लाख का। कहाँ कोई बैंक वाला तो इतना दौड़ा के, बैंक नहीं, गवर्नमेंट कैसे दे देगा आपको? गवर्नमेंट का साइट बना हुआ है। सहारा तो बैंक के ना है। बैंक तो आपको इतना परेशान करके रख दे रहा है कि आपका चप्पल खिया जाएगा लोन के चक्कर में। तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये सिस्टम भी धीरे धीरे जाएगा। जैसे देखा है तो बड़े लोगों के लिए बड़े पूंजी नहीं ना, मेरे बात को सुनिए। आप अर्थशास्त्री के विद्यार्थी हैं, बड़े बड़े पूंजीपतियों का लोन माफ हो जा रहा है। छोटे छोटे पूंजीपति जो हैं, जमीनी स्तर के लोग हैं, वो दौड़ते दौड़ते उनका चप्पल किया जा रहा है। इसी के कहा जाता है मेक इन इंडिया। आपके नजरिया में, आप अर्थशास्त्री हैं, इसी को कहा जाता है मेक इन इंडिया। देखिए, अब सिर्फ अडानी आप लोग को दिख जा रहे हैं, अंबानी दिख जा रहे हैं, ऐसा बात नहीं है। हाँ, आपको हरनटाड़ दिख जा रहा है, ऐसा ही बात नहीं, आप उसके पीछे नहीं देख रहे हैं कितना वो काम दे रहा है। किसको काम दिया है बताइए? मतलब वो अपने हाथ से थोड़ी ना काम चला रहा है। तो वही तो बोले हैं कि नीचे स्तर के जितने लोग हैं, आखिर में बैंक का लोन अडानी, अंबानी, अन्य उद्योगपतियों का माफ हो जा रहा है, अब छोटे स्तर के लोगों का लोन नहीं हो रहा है, तो इसी को कहा जाता है क्या मेक इन इंडिया? आपके नजरिया में? नहीं, इसको मेक इन इंडिया नहीं कहा जाता। हाँ। मेक इन इंडिया उसको कहा जाता है जो अपने मतलब अपने इंडिया में बने हुए प्रोडक्ट्स को यूज करें। हाँ। और एक्सपोर्ट करें। हाँ। तो हरनटाड़ वाला जो मलबा बन रहा है, उसी को कहा जाता है मेक इन इंडिया। नहीं, मैं आपको नहीं, जैसे आपने बोला कि नीचे के स्तर के लोगों को नहीं कह रहा, तो मैं अपना नीचे के स्तर के लोगों का बात बताया। सरकार को एक आदेश पारित करना चाहिए कि जो भी उस लायक लोग हैं, उनका लोन इमीडिएट किया जाए। और बड़े उद्योगपति के लिए तो कर ही रही है, लेकिन छोटे छोटे पूंजीपतियों लोगों के लिए भी स्कीम निकाले, और स्कीम पर पूरे सतर्कता के साथ जांच किया जाए। चूँकि भ्रष्ट अधिकारी जो हैं, जो छोटे छोटे पूंजीपति, छोटे छोटे नौजवान जो कुछ करना चाहते हैं, उसको सरकारी कर्मचारी और बैंक वाले दौड़ा दौड़ा के इतना शोषण करते हैं कि उसका आत्मविश्वास समाप्त हो जाता है। अगर मेक इन इंडिया को सफल बनाना है, तो सरकार को इस पहलू पर ध्यान देना पड़ेगा कि बैंक उस मामला को तुरंत संज्ञान ले, और जो उससे संबंधित कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उस पर अविलंब आदेश जारी किया जाए कि वैसे लोगों को आगे बढ़ाया जाए। चीन का स्थिति देख लीजिए। चीन में क्या है, जो भी चीज़ आप देखिएगा मेक इन चाइना, कहीं नहीं चाइना का विकास होगा। इसलिए चाइना का विकास होता है कि वहाँ के सरकार जो है नौजवानों को आगे बढ़ाने का काम करता है, और यहाँ का सरकार है, यहाँ का भ्रष्ट सिस्टम और व्यवस्था है, वो नौजवानों का शोषण करने का काम करता है। अगर कोई आम आदमी लोन लेगा, सरकारी सुविधा से जाएगा, उसको इतना प्रताड़ित किया जाएगा और बैंक में इतना दौड़ाया जाएगा कि उसका चप्पल किया जाएगा, और वो आदमी जो है अपने सोच और विचार को बदल देगा और वो अपने लक्ष्य से भटक जाएगा। तो मैं
ये संदेश देना चाहता हूं और निवेदन विनती अनुरोध करना चाहता हूं कि सरकार जो है अगर मेक इंडिया को सफल बनाना है तो बोल्डली डिसीजन ले और बैंक कर्मचारियों को आदेश दे कि वैसे नौजवान को प्रमोट करे और सरकारी अधिकारी पर भी सख्ती से कार्रवाई करे। इसी के साथ मैं अपने बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।